सम्मानीय गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, संत ज्ञानानंद जी और सभी उपस्थित संतजन और इस महान पावन धरती पर इसको धर्म क्षेत्र कहा, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से ही धर्म संसार को आने वाले श्री कृष्ण भगवान 5000 साल पहले देकर गए कि आने वाला वक्त कहीं इस ज्ञान को विसर्जित ना कर दे। इसके लिए कहीं ज्ञानानंद जी जैसे महाराज को आज ये अवसर दिया गया परमात्मा द्वारा कि संसार विस्मित ना। विविध आध्यात्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में आज का यह पावन उत्सव, आज के इस पावन अनुष्ठान में आदरणीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान माननीय गुलाबचंद कटारिया जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस संपूर्ण आयोजन में एक अलौकिक विभूति जिनके प्रचंड पुरुषार्थ से पूरा देश अचंभित हुआ, विशेषकर उनकी बौद्धिक क्षमता से, उनकी प्रतिभा से। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय चंपत राय जी, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे जगत गुरु शंकराचार्य आदरणीय पूज्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, विश्वविख्यात वंदनीय पूज्य कुमार स्वामी जी, राज्यसभा सांसद माननीय आदरणीय बाल योगी उमेशनाथ जी, अत्यंत तपस्वी महापुरुष वरेण्य वंदनीय संत पूज्य भूपेंद्र जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार और इस उत्सव की प्रेरक सत्ता वंदनीय गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा प्रदेश के प्रांत प्रचारक आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी, भारतीय मजदूर संघ के आदरणीय पवन जी, पूज्य संत वृंद। जैसा कि पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों देशों में गीता जयंती का यह उत्सव मनाया जाता है और सभी देशों से इस उत्सव को मनाने के लिए भी एक प्रकार से प्रस्ताव आ रहे हैं। गीता केवल समाधान मूलक का ग्रंथ नहीं है। गीता भारतीय संस्कृति संस्कार की सुषमणा है, जो भारत की आर्ष परंपरा है, जो भारत का सनातन वैदिक धर्म है, उसका सार तत्व, उसकी मूल आत्मा अगर कहीं अभिव्यक्त हुई है, जिस माध्यम से वह गीता है। गीता भगवान की प्रखर ओजस्वी वाणी ही नहीं है, वह औपनिषदिक चिंतन है, जहाँ वेद मूर्तिमंत होकर, साकार होकर, जीवंत और प्रखर होकर वह जैव जगत के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए भगवान के श्रीमुख से आज से लगभग 5160 वर्ष पूर्व यहीं इसी तीर्थ में गीता प्रकट हुई। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो प्राय सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ कोई है तो गीता है। यह अब कुछ छिपा नहीं है। विकिपीडिया हो, गूगल जैसे अनेक सर्च इंजन हो, या कहाँ अधिक कोई ग्रंथ ढूंढा गया है, इस बात की जानकारी बहुत प्रमाण के साथ देने वाले कोई आंकड़े अगर कहीं उपस्थित होते हैं तो यह सत्य है कि सर्वाधिक जिस ग्रंथ को पढ़ा गया, सर्वाधिक जिस ग्रंथ को ढूंढा गया और समाधान के लिए जिज्ञासा, मुमुक्षा, अनेकों प्रश्न पहेलियों के लिए कोई ग्रंथ सटीक बोध देता है तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। अन्य मतावलंबियों का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक मत से ऐसा स्वीकार करते हैं कि जो ग्रंथ सर्वाधिक ढूंढा गया या ढूंढा जाता है
उद्यम के लिए, व्यापार के लिए, प्रशासनिक नीतियों के लिए, गुप्तचर व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए, अथवा तो नए उद्यम के लिए, तकनीक के लिए, कृषि के लिए, वाणिज्य के विस्तार के लिए और विविध प्रकार के जो अन्वेषण हैं, जो नए नवाचार हैं, या जो मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अब गवेषणाएं हो रही हैं, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कुछ नया ढूंढा जा रहा है, उसके मूल में कोई सहायक है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। चूँकि इसमें औपनिषदिक सार है, वेदों का सार है और ये स्वयं भगवान की वाणी है जो अत्यंत प्रामाणिक है। ये ग्रंथ है जो सभी संप्रदायों को जोड़ता है, सभी पंथों को जोड़ता है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई धार्मिक उन्माद नहीं है। और आज जब पूरे विश्व में कलह हो, अशांति हो, आतंक चरम पर हो, धर्मोन्माद हो, या हम देख रहे हैं किस तरह से वैचारिक संघर्ष है,